आज हम बात करने वाले हैं वर्गमूल कैसे निकालें। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अगर आप वर्गमूल निकालना सीखना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैथ को हम बिल्कुल ही जीरो लेवल से शुरू करने वाले हैं, इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। हम देख लेते हैं वर्गमूल कैसे निकालेंगे। एक बात और कहना चाहूँगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो हम देख लेते हैं, जैसे भाग विधि से और गुणनखंड विधि से, दोनों विधियों से हम वर्गमूल को निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, भाग विधि से देखते हैं पहले, और उसके बाद जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें हम गुणनखंड की बात करेंगे। यानी आज हम बात करेंगे किसकी, भाग विधि से वर्गमूल को निकालना। तो यहाँ पर हमने टॉपिक लिखा है वर्गमूल कैसे निकालें। यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं। जैसे हम कोई भी संख्या, अगर आपके मन में कोई भी संख्या है तो वो आप कमेंट करिएगा, हम उसको भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम एक संख्या ले लेते हैं, जैसे 529। इस संख्या को हमको निकालना है वर्गमूल। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और इधर से लाइन हो जाएगी। हमको ये ध्यान देना है कि जो संख्या हम यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ लिखेंगे, यानी एक यहाँ लिखेंगे तो एक यहाँ भी लिखेंगे। और इन संख्याओं को लिखते समय ध्यान रखना कि इससे ज़्यादा ना हो, जैसे कि हम भाग में करते आए हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं भाग विधि से। यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, भाग विधि। और इसके बाद जो हम बात करेंगे तो गुणनखंड विधि की बात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ऐसी संख्या रखेंगे जिनका गुणा करने पर यहाँ पर 5 से कम आए। अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पर 1 का एक गुणा जब 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। हम क्या करते हैं, 2 रखते हैं। 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 यहाँ रखेंगे और 2 ही यहाँ भी रखेंगे, यानी हम यहाँ रखेंगे क्या, 2, और यहाँ क्या रखेंगे, 2। यानी जो संख्या यहाँ रखेंगे आप, वही संख्या यहाँ भी आपको रखनी होगी। तो यहाँ पर हमने 2 रखा तो यहाँ भी हम 2 रख लेते हैं। ठीक है, ये 2 लग रहा है ना, हाँ 2 हो जाएगा ये। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। जो मैंने संख्या लिखी हैं अभी, इनको ध्यान दीजिएगा। 2 और 2 का गुणा क्या होगा, 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 4। अब उसके बाद हम यहाँ पर जैसे भाग में क्या करते थे, घटाते थे ना, तो अभी भी वही करेंगे। यहाँ पे हम घटाएंगे। अगर हम यहाँ पे घटाते हैं तो यहाँ पर आएगा 1। क्या आएगा, 1। और एक बात और ध्यान देंगे आप, हमेशा पीछे से 2 संख्याएं उतारी नीचे लिखी जाएंगी, उतारी जाएंगी। यानी हम यहाँ पर 2 का पहले 2 संख्याएं ये रहेंगी और अकेले ये संख्या बची है, ध्यान रखिएगा। अभी हम जब आगे अन्य संख्याओं के निकालेंगे तो उसमें और अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो हम यहाँ पर 2 संख्याओं को साथ में उतारेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 129। अब हमको ध्यान ये देना है कि जो संख्या आपने यहाँ पे लिखी है वही संख्या आप इसमें जोड़ेंगे भी। यानी 2 और 2 का गुणा आया था 4, और जो ये 2 लिखा है इसमें आप इतना ही जोड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर 2 में हम 2 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, इसको थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे तो आ जाएगा हमारा 4। क्या आ जाएगा, 4। हमारे पास उत्तर आता है 4। हमारे पास 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमको ऐसी संख्या यहाँ रखनी है कि इसका गुणा इससे किया जाए। जैसे अभी मैंने यहाँ पे 2 रखा था तो 2 से गुणा किया, तो यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पर 41 हो जाएगा पूरा। यानी यहाँ पे पहले से 4 है, 1 लिखेंगे तो 41 हो जाएगा, और 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या संख्या आएगी, 41 ही। तो उसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो हम 1 नहीं रखेंगे। अब 2 रख कर चेक करते हैं। अगर हम 41 में 41 की जगह 42 लिख लेते हैं, तो 42 में 42 रखेंगे और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 से ही गुणा होगा। 42 का अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4, यानी 2 2 जा 4। तो यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं, 2 दूना 4 और 2 चौके हो जाएगा 8, यानी 2 4 जा 8। तो हम एक काम करते, कितना हमारा आया, 84। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, 129। हम आगे देख लेते हैं 3 रख कर, तो यानी पहले से 4 है ही यहाँ पे, यानी 4 हो गया, 3 हो जाएगा
और अगर 3 यहाँ आप रखते हैं तो यहाँ भी 3 होगा। तो 3 और 3 का यानी 43 का और 3 से गुणा होगा। तो 43 से यहाँ पे पहले 4 है ही, 3 यहाँ पे रखेंगे तो 3 से गुणा होगा। जैसे यहाँ पर अभी 2 रखा था तो 2 से गुणा हुआ था। तो 43 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 तक का हो जाएगा 9, 3 3 जा 9 होगा। यहाँ पे 3 3 जा हो जाएगा 9 और 3 4 जा हो जाएगा 12, यानी 4 3 12। यानी हमारे पास आंसर आ गया है। अगर हम 3 रखते हैं तो 3 से हमारा गुणा भी होगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा और 3 4 जा हो जाएगा 12, यानी 129 जो है आ जाएगा। और यही हमको बताना था, किया गया 129 पूरा ये कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास ये हमने यहाँ पे क्या रखा है 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो जो ये आया है ये वर्गमूल होगा किसका 529 का, यानी 529 का वर्गमूल कितना होगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 3। इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी संख्या अगर आपके मन में है तो उसे आप कमेंट करिएगा, मैं निश्चित तौर पर उस पर वीडियो बनाऊंगा और उसे और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। ये भाग विधि से था। इसके बाद इसका एक और हम यहाँ पर एक संख्या और लिखते हैं। यहाँ पर हम एक संख्या ले लेते हैं, संख्या हम 1936। इस संख्या का वर्गमूल निकाल कर भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे अभी किया था वैसे ही इसमें भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हमको एक ऐसी संख्या रखनी है जिनका उसी संख्या से जिस संख्या, जैसे यहाँ पर हम 2 रखते हैं तो यहाँ भी 2 रखेंगे। तो 2 और 2 का गुणा आ जाएगा 4। तो 4 यहाँ, और हाँ एक बात और, यहाँ पर आप हमेशा 2 2 का जोड़ा बनाकर सवाल को हल करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 19 के हिसाब से लेंगे। अगर एक संख्या और होती तो यहाँ पर 1 का लास्ट में आ जाता, अभी हम उसको भी बता देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 2 का आप दाहिने साइड से यहाँ से जोड़ा बनाएंगे, पहली 2 संख्याएं फिर 2 संख्याएं। अगर एक और होती तो यहाँ पर 1 बच जाती, तो उसको अकेले मानकर हम चलते। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रखते हैं हम 3 3 तरह का हो जाएगा 9 कम आएगा। 4 का रखेंगे तो 4 चौके 16 आ जाएगा, और 5 का रखेंगे 25 होगा। 25 जो है 19 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 25 को नहीं लेंगे। हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं 4। अगर 4 लेते हैं तो यहाँ भी 4 होगा, तो 4 4 जा कितना होगा 16। अब 16 से अगर 19 से 16 को घटाते हैं तो यहाँ पे बचेगा 3। क्या बचेगा 3। अब हम यहाँ पर 3 बचा है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो 2 संख्या हैं इनको नीचे लिख लेते हैं। अब जो 4 लिखा है इसमें हम 4 को जोड़ेंगे भी। जब हम इसमें 4 ही जोड़ेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा 8। तो हम अब एक काम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसी संख्या रखनी है कि यहाँ भी रखें और उसका गुणा जो है इतना आए। हम एक काम करते हैं, तो यहाँ पे बगल में जो है इसे चेक कर लेते हैं। जैसे 8 का अगर 1 कभी नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या का वंजा जो है वही संख्या होगी, यानी 81 का 81 हो जाएगा, 81 वंजा 81 हो जाएगा, यानी 81 कम 81 होगा। तो हम एक काम करते हैं 82 लिख लेते हैं यहाँ पे 82, यानी अगर 2 लिखेंगे तो 2 से ही गुणा होगा। तो हम 2 दूना हो जाएगा 4 और 2 8 16, यानी 164 आ गया। हम एक काम करते हैं फिर से इसका उल्टा करते हैं, यानी उसका डबल करते हैं। 8 की जगह पर 8 3 हो जाएगा, यानी 3 तक का 9 होगा और 3 8 24, 249 हो गया। अब हम यहाँ पर 8 की बगल में 4 रख कर देखते हैं, यानी 4 रखेंगे तो 4 से ही गुणा होगा। अभी ये मैं विस्तार से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा और आप वर्गमूल निकालना कभी भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, देखो अगर 1 रखें तो 1 से गुणा हुआ। 8 जो कैसे आया, 4 और 4 को जोड़ने पर। ये 4 कैसे आया, जो 4 यहाँ पे आप पहली बार रखेंगे वही ऊपर भी रखेंगे। तो यहाँ पर 2 रखे तो 2 से गुणा किया, 3 रखे तो 3 से, 4 रखे तो 4 से। ये 8 कैसे आया, 4 और 4 को जोड़ने पर। अब 4 रखेंगे तो 4 चौके 16 के 6 कैरी आया 1, और 4 बटे कितना होता है 32, 32 और 1 कैरी हो जाएगा 33, 336 आ गया। यानी हम यहाँ पे क्या रखेंगे 4। तो यहाँ अगर 4 रखते हैं तो यहाँ भी हम क्या रखेंगे 4 ही रखेंगे। अगर हम यहाँ 4 रख दिए हैं तो हमारा इसका यानी 84 चौके कितना होगा 300
36, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो वर्गमूल कितना हो जाएगा? 19 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 44। क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और आपके मन में कोई भी कमेंट है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और वर्गमूल से संबंधित मैं अगला टॉपिक लेकर आने वाला हूँ, गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे पता करते हैं। किस पर? गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, ज्ञात करने का तरीका। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। और बाकी आपके मन में कोई भी कमेंट है किसी सवाल को लेकर, तो उसे आप कमेंट करिएगा। बहुत जल्द हम लाइव मिलने वाले हैं, इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। अगर इसे आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मैथ विषय से कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैथ विषय को मैं बहुत ही आसान करके आपको समझाने वाला हूँ, तो निश्चित तौर पर इसे सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी कमेंट है मैथ से जुड़े हुए किसी भी प्रश्न को लेकर तो ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।